दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संजय गर्ग। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल आचार विचार और व्यवहार पर एवं अपने फेसबुक पेज आचार विचार और व्यवहार पर। दोस्तों, आज फिर हम एक नई वीडियो लेकर आए हैं। तो आज का हमारा विषय थोड़ा अलग ही है। दोस्तों, मैंने ऐसा अक्सर देखा है कि जीवन में अपने प्रत्येक कार्यों का मूल्यांकन करते हुए भी, जीवन में सत्य मार्ग पर रहते हुए कभी कभी हमारा मन विचलित रहता है एवं हम परमात्मक मार्ग पर रहते हुए भी परमात्मा के उस परम सत्य को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, मैंने ऐसा पाया है, हमारा जो मन है, हम कितने भी सौम्य, शालीन, सभ्य और सत्यवादी क्यों ना हो, कितने भी ईमानदार क्यों ना हो, लेकिन हमारे मन की जो चंचलता है वह पूर्ण रूप से हमारे काबू में नहीं है। हमारे मन की चंचलता हमें संसार के रंगों की तरफ, संसार की रंगीनियों की तरफ, संसार की विविधताओं की तरफ आकर्षित करती रहती है एवं हमारे मन की अतृप्त वासनाएं से मेरा अर्थ सांसारिक भोग, सुख एवं सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति से है। वे भी हमें संसार की विभिन्नताओं को पाने के लिए लालायित करती रहती हैं। दोस्तों, आखिर ये मनुष्य शरीर है। मनुष्य शरीर में उसके मन का आधिपत्य है और मन जब चंचलता और वासनाओं से भ्रमित हो जाता है या ग्रसित हो जाता है तो वह इनकी तरफ आकर्षित होकर हमें अपने पथ से, अपने मार्ग से भटकाने का प्रयास करता है। और कई हद तक मनुष्य ना चाहते हुए भी, पूर्ण रूप से ना सही तो आंशिक रूप से भटक जाता है। दोस्तों, हमें विचार करना होगा, हमें समझना होगा, हमें ये स्मरण रखना होगा कि आखिर हमारा उद्देश्य क्या है। मन चलायमान है। मन की चंचलता नित्य प्रतिदिन नई नई वस्तु, नई चीज, नई आयाम के लिए हमें विचलित करेगी। लेकिन हमें अपने को स्थिर रखना है, हमें विचलित नहीं होना है, हमें वासनाओं की में बहना नहीं है, हमें वासनाओं के आकर्षण से अपने आप को बचा के रखना है। दोस्तों, परमात्मा ने जितना हमारे को आवश्यक है, ये जितना हमने जिस प्रकार के कर्म किए हैं, जिस प्रकार की हमारी सोच है, जिस प्रकार की हमारी आवश्यकताएं हैं, जैसा हम कर्म प्रारब्ध अनुसार कर आए हैं और हमारे करे हुए अनुसार जैसा कर्म प्रारब्ध बनाए, जिस स्तर पर हमें परमात्मा को रखना है, उतना परमात्मा निरंतर हमें दे रहा है। परमात्मा की देने में दोस्तों कोई कमी नहीं है, लेकिन हम किस लायक हैं। हमारे कर्म, हमारी सोच, हमारी वासनाएं, इन चीजों ने हमें कहां पर खड़ा किया हुआ है, इसका विचार हम नहीं कर पाते। यह कर्म प्रारब्ध अनुसार परमात्मा हमारा भाग्य, हमारा समाज में जीने का स्वरूप, हमारा तरीका, इन सब का वैसा ही बना देता है। दोस्तों, जो हो चुका है वह हो चुका है, उसे हम वापस नहीं ला सकते। लेकिन आगे जो होना है वह हमारे हाथ में है। उन सबसे अपने को रोकने के प्रयास कीजिए। आप ना भटके ऐसे प्रयास कीजिए। अपने प्रत्येक कर्म का मूल्यांकन कीजिए। अपने प्रत्येक कार्य को मूल्यांकन करते हुए यह देखिए कि कहीं भूले से भी हमसे कोई गलती तो नहीं हो रही है, कहीं हमसे भूले से ऐसा कोई कार्य तो नहीं हो रहा है जिससे कि हम कहीं उन वासनाओं, उन आकांक्षाओं, उन चंचलता को वशीभूत होकर ऐसा कोई कर जा रहे हों
जो कल हमें प्रारब्ध के रूप में भुगतना पड़े। दोस्तों, यह मन हमें निरंतर खींचता रहा है और खींचेगा। आप इसकी मन की चंचलता को नहीं रोक पाएंगे, लेकिन इसे काबू में आपको ही करना है। आप इसे रोक नहीं सकते, लेकिन काबू तो कर सकते हैं। काबू करने के प्रयास कीजिए, रोकने के प्रयास मत कीजिए, क्योंकि जिससे आप रोकने के प्रयास करोगे यह स्वजनित है, स्वयं निर्मित है। जो चीज स्वयं निर्मित है उसे आप रोक नहीं सकते, लेकिन आप उसे काबू कर सकते हैं। अपने टारगेट, अपना लक्ष्य तय कीजिए कि हमें जीवन को किस तरीके से, कहां तक, किस स्तर से जीना है। उसी अनुरूप अपनी मन की चंचलताओं में को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए, उनको काबू में करने की कोशिश कीजिए। चंचलता से उत्पन्न वासनाओं से का मूल्यांकन कीजिए कि कौन सी चीज़ हमारे लिए सही है या कौन सी चीज़ हमारे लिए गलत है। दुनिया की प्रत्येक चीज़, प्रत्येक वासना किसी न किसी के लिए बनी है। और मैं ये नहीं कहता कि कोई भी वासना, कोई भी वासनात्मक दृष्टि, कोई भी वासनात्मक पहलू संसार में गलत है, क्योंकि उसके अनेकों पहलू हो सकते हैं, अनेकों तरीके हो सकते हैं, अनेकों कारण हो सकते हैं। हर व्यक्ति के लिए वह तरीका, वह कारण अलग है, उसके परिणाम भी अलग अलग है, उसके रिश्ते भी अलग अलग है। लेकिन हमारे लिए कौन सा सही है, यह हमें चुनना होगा, यह हमें तय करना होगा। और यह तय हम तभी कर पाएंगे जब हमारा लक्ष्य निर्धारित होगा, हमारी सोच निर्धारित होगी कि हमें जीवन को किस तरीके से, किस स्तर पर, कैसे जीना है। दोस्तों, प्रयास कीजिए और इससे बचिए। आज के लिए बस इतना ही। मैं आपका दोस्त संजय गर्ग आप सभी का धन्यवाद करता हूं अपने YouTube चैनल आचार विचार और व्यवहार एवं अपने Facebook चैनल आचार विचार और व्यवहार पर बने रहने के लिए। धन्यवाद।